हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से नेम एनी टू कॉजेज ऑफ पोवर्टी, यानी कि जो गरीबी है, पोवर्टी है, उसके कोई दो कारण जो हैं वो आपको उनके नाम लिखने हैं। देखो, एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बोला है, उसने बोला है सिर्फ नाम लिखने हैं आपको। दो पूछे हैं मैंने, आपको यहाँ पे 6 दिए हैं, आपकी मर्जी है, देखो आपको ही सीखने को मिलेगा। एक होता है ग्रोइंग पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन जब बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो उससे गरीबी भी बढ़ती है। कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे पॉल्यूशन की प्रॉब्लम हो और चाहे आपकी टेररिज्म की प्रॉब्लम हो, कोई सी भी प्रॉब्लम हो, पॉपुलेशन सबसे पहले आता है ऑप्शन। पॉपुलेशन हर चीज़ की जड़ है, इसलिए पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। पॉवर्टी का भी एक बहुत बड़ा रीज़न जो है वो ग्रोइंग पॉपुलेशन है। लगातार पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला सेकंड नंबर पे कंट्री आता है। फर्स्ट नंबर पे चाइना है, उसके बाद इंडिया जो है वो कब आता है, सेकंड नंबर पे आता है। और ऐसा कहा जा रहा है कि होपफुली 2050 तक जो है हम चाइना को भी हम पीछे छोड़ देंगे और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री बन जाएंगे। ठीक है, तो ग्रोइंग पॉपुलेशन की वजह से पॉवर्टी भी लगातार बढ़ रही है, क्योंकि जिस तेज़ी से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी तेज़ी से हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो पॉवर्टी का सबसे बड़ा रीज़न जो है वो ग्रोइंग पॉपुलेशन होता है। फिर दूसरी बात, लैक ऑफ एजुकेशन। जब बच्चों को ठीक से एजुकेशन नहीं मिलेगी, लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तो अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। अच्छी जॉब नहीं मिलेगी तो अच्छी सैलरी नहीं होगी, अच्छा पैसा कमा नहीं पाएंगे, और जब पैसा नहीं कमाएंगे तो पुअर तो रहेंगे ही वो, है ना। तो लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से भी पॉवर्टी बनी हुई है। इन इक्वालिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है? ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कुछ लोगों को ना बोला जाता है कि आप पिछड़े हो, आप पिछड़े लोगों के साथ ही रहो। उनको एक अच्छे अपॉर्चुनिटी वाले एरिया में, एक वेलबींग वाले एनवायरनमेंट में रहने की छूट नहीं मिलती, आज़ादी नहीं मिलती, तो वो सोशल एक्सक्लूजन का शिकार होते हैं और लगातार इन इक्वलिटी झेलने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, वो लगातार गरीब के गरीब बने रहते हैं। अगर मैं बात करूँ इसकी इंडिया में, तो इंडिया में आपने देखा होगा, कास्ट सिस्टम के बारे में सुना भी होगा। कास्ट सिस्टम में क्या होता है, जो लोअर कम्युनिटी के लोग होते हैं, लोअर कास्ट के लोग होते हैं, उनको एक ऐसे एरिया में रखा जाता है, गांव के ऐसे पिछड़े एरिया में रखा जाता है जहाँ पे सारे SC ST कम्युनिटी के लोग या रिजर्व कैटेगरी के लोग जिनको हम बोलते हैं वो रहते हैं। तो वो लगातार क्या रहते हैं, गरीबी में रहते हैं और गरीबी में ही मर जाते हैं। उनको कभी आगे आने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो वो हमेशा बचपन से ही इन इक्वलिटी झेलते आए हैं। इस वजह से आज भी उनकी कंडीशन जो है वो बहुत ख़राब है और वो पुअर बने हुए हैं। ठीक है, पॉवर्टी को लगातार वो झेल रहे हैं। हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। पॉवर्टी जो है उसका एक बहुत बड़ा रीज़न जो है वो गरीबी का एक बहुत बड़ा रीज़न क्या है, भूखा होना और माल न्यूट्रिशन। लगातार जो है लोग पुअर हैं तो खा पी नहीं पा रहे हैं, अच्छे से खा पी नहीं पा रहे हैं, तो अच्छे से जॉब नहीं कर पा रहे हैं। अब अच्छे से जॉब नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो पुअर के पुअर बने रहेंगे। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। ठीक है, लिटिल और नो एक्सेस टू क्लीन एंड वाटर एंड सैनिटेशन। अब जो गरीब लोग होते हैं उनको प्रॉपर सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं मिल पाती, क्योंकि अच्छा पैसा होता नहीं है, तो साफ़ सफाई वाले इन्वायरमेंट में वो रह नहीं पाते हैं, साफ़ पानी नहीं पी पाते हैं, तो लगातार बीमार पड़े रहते हैं। तो वो जो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं और लगातार पिछड़ते चले जाते हैं और पॉवर्टी के जो जाल में है फंसते चले जाते हैं। ठीक है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पुअर पब्लिक वर्क्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। आसपास में जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और ना ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का कोशिश किया जाए। अब जब अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो लोगों को अच्छी अच्छी जॉब्स मिलेंगी, काम करने के नए नए अवसर खुलेंगे, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है। इस वजह से लगातार पॉवर्टी जो है वो देखने को मिलती है, और ये पॉवर्टी का एक बहुत बड़ा रीज़न भी है। ठीक है, आई होप आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बेस्ट ऑफ लक।